समाजवादी पार्टी छोड़ करके सर्वजन सुखाड़ पार्टी को ज्वाइन किया। यहां पर लगभग सर्व समाज के लोग हैं, यह है तो हम मिल करके सब लोग उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करेंगे। मैं यादव समाज की बात करता हूं। यादव समाज में इस बात को समझने की आवश्यकता है तो आपने अपना सब कुछ न्यौछावर करके इतना बुलंदियों पर पहुंचाया है और जिनको आपने इतनी बड़ी ताकत दी है, आपकी वो ताकत आपको ही बर्बाद करने के काम आ रही है। फिरोजाबाद में पूर्व जिला अध्यक्ष का कुर्ता फाड़ा जा रहा है मीटिंग में। आपके मैनपुरी में, अरे थोड़ा सा विचार करो, मैनपुरी में 40 वर्षों से लगातार 101% आप वोट देते चले आए हो और 40 वर्षों से आपका एक भी प्रतिनिधि नहीं है, एक भी प्रतिनिधि नहीं है, कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलए नहीं है। अरे जब जब सरकारों में होते हैं तब तब कोई दर्जा प्राप्त मंत्री तक नहीं बनाते, और दर्जा प्राप्त मंत्री बनाते भी है किसी को मैनपुरी में तो वो भी तोताराम को बजाते हैं। बाद में फरकाबाद में 14 बार लगातार देश की आजादी के बाद से जब से चुनाव प्रारंभ हुआ है तब से 14 बार से लगातार जिस परिवार से विधायक बनते चले आए चौधरी नरेंद्र सिंह राजे सिंह, आप उनका टिकट काट रहे हैं, उनका टिकट काट करके उनको सड़क पर बिठा रहे हैं। आप कन्नौज में आ जाइए, आप जिनको भैया जी भैया जी भैया जी करते हो, आप चाहे तो देखो नवाब सिंह यादव को, समझ गए ना, नवाब सिंह यादव को कैसा चाल बिछा करके, जाल बिछा करके अपने ही लोगों को भेज करके उसको नष्ट नाबूद करने का काम किया। देखिए औरैया में जब भी मीटिंग होती है, औरैया में दावा में आपका 90% वोट है, 90% वोट वाले लोग हो, और जब भी उनकी मीटिंग होती है तो आपका कोई भी आदमी उस मंच पर दिखाई नहीं देता, कोई नहीं दिखाई देता। इसलिए ये वोट काला नाग नहीं बन पाए, हम काला नाग नहीं बन पाए, हम पन्या साहब बने, बहुत सीधे, बहुत सज्जन, बहुत भोले, यही प्रशंसा है आपकी, यही प्रशंसा है कि आप बहुत भले आदमी है, आप बहुत सज्जन आदमी है, आप बहुत अच्छे आदमी है। लेकिन ध्यान रखो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन, विहीन और निर्बल हो। अगर काले नांग पर आपका पैर पड़ जाए, अब काला नांग फुसकार करके आपकी छाती पर लपर 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 करे और आपका ऊपर से लेकर नीचे तक पसीना पसीना हो जाओ, तो आप हाथ जोड़ कहोगे कि हे शंकर जी महाराज, हे गणेश देवता, हे पार्वती मैया, आज हमें बचाए लो, आज से कभी ये गलती नहीं करेंगे। आप कभी फुसकारे ही नहीं, तो कभी अपना जहर दिखाया भी नहीं। आपको याद होगा कि आपने अपने ही द्वारा अपने लालनों को खत्म करने का काम किया है। आपने सुखाबाद में अपने ही द्वारा अशोक यादव खत्म करने का काम किया, आपने संबल में अपने ही द्वारा दीप यादव खत्म करने का काम किया, आपने फरकाबाद में अपने ही द्वारा नरेंद्र सिंह यादव खत्म करने का काम किया, आपने सीतापुर में अपने ही द्वारा रामपाल सिंह को खत्म करने का काम किया। और आपकी तारीफ करूंगा, आपकी तारीफ करूंगा, लेकिन आपने भटना में शिवप्रसाद यादव को खत्म करने का काम नहीं किया, आपने उसको आवाज किया। के बाद जब चुनाव आता है तो उठो यादव जी, उठो यादव जी, चुनाव आ गया, टेढ़ी मेरी नाक लेके आ गए, नाक की बात है, नाक की बात है, और जैसे चुनाव हो गया वैसे तुम सो जाओ, सैकड़ी वाले जग जाओ। आप वहां पर कहते हो कि हमको इज्जत नहीं मिलती, हमको सम्मान नहीं मिलता,
अरे काहे की इज्जत, कैसा सम्मान? आप सम्मान के पात्र नहीं है, क्योंकि सम्मान मिलता है राजाओं को, गुलामों को सम्मान नहीं मिलता। तो आप सब ने ऐसे कि हमको भी गम ने मारा और तुमको भी गम ने मारा, आ जाओ हम मिलकर के इस गम को मार डालें। और सम्मान की लड़ाई यदि लड़नी है तो निश्चित रूप से पाला खींच करके लड़ो, वहां भी फोटो खींचे और यहां भी फोटो खींचे, इस प्रकार से लड़ाई कभी हो नहीं सकती। मैं एक बार विधायक बन चुका, बहुत ज्यादा विधायक बनने की तमन्ना नहीं, बन जाएंगे तो 1.5 लाख रुपया, 2.25 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी और 5 करोड़ रुपया में जो कमीशन मिलेगा जो खर्च होगा साल में, इससे अधिक कुछ नहीं है। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहेंगे, सब लोग जानते हैं कि लगभग 96,000 शिक्षक और शिक्षिकाओं को, शिक्षेतर कर्मचारियों को हम काम देने का काम करते हैं और रोजगार देने का काम करते हैं। जो तनख्वाह मिलती है, जो तनख्वाह मिलती है विधायक को, वो तनख्वाह अपने प्रिंसिपल को देते हैं। आखिर में ये बात कौन सी है? जो भगवान ने सब कुछ हमको दिया है, हम फिर भी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बात वही है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें अपने का प्यार नहीं। केवल इसीलिए संघर्ष कर रहा हूं, आपके मान सम्मान, सम्मान और गौरव की जिंदगी हमारी आगे वाली पीढ़ी भी जी सके, इसलिए संघर्ष कर रहा हूं। अरे 10% के लोग 5 स्टार बनाए बैठे, हमारे ही माल खा रहे और हम पर गिर रहा है, तो ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारी है कि हम अपने लड़कों को बिना दूध के भूखों मार रहे हैं और उनको रबड़ी पिला रहे हैं। इस फैक्ट्री के लगने में 4-5 साल लग जाएंगे और तब तक अगर कोई बीच में आता है तो जो जिसको हम जितना बिगाड़ सके उतना बिगाड़ने का काम करेंगे। बोले हम तो वैसे भी ऐसे ही हैं और हम तो ऐसे वैसे हैं, तुम भी जवाब नीचे आकर के देख लो कि हम कैसे हैं। बोले सैफी वालों ने कोई और धंधा नहीं खोला, दीपी भाई साहब आगरा से यहां तक चले जाओ, बता रहे कोई और तो धंधा नहीं है। पूरे देश में विख्यात है उनका धंधा और आप नहीं जान पाए। राजनीति ही उनका धंधा है। इतना बड़ा परिवार है, इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, इतनी पढ़ी लिखी बेटियां हैं, ये कोई नौकरी नहीं कर रही। बोला भाई ये कोई नौकरी नहीं करी, जो दूसरों को डॉक्टर बना दे, दूसरों को पीसीआर बना दे, दूसरों को इंजीनियर बना दे, दूसरों को नौकरी लगा दे, वे खुद अपनी नौकरी क्यों नहीं कर रहे? वे इसलिए नौकरी नहीं करे। आप सबको मालूम होना चाहिए कि नौकरी ये नौकर करेंगे, हम राजागिरी करेंगे, हम मार्केट करेंगे। तो उन्होंने मान करके बैठा है कि वहां जो पैदा होगा, मेरे बाद वो, मेरे बाद वो, मेरे बाद वे, उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वे राजा बनते रहेंगे। और उन्होंने मान करके बैठा है कि हमारी आपकी सभी की पीढ़ी नाती पंथी संती खंती लंती ये सब उन द्वारकाधीश का चरण बंदन करते रहेंगे, हमेशा यही काम करते रहेंगे। इस व्यवस्था खत्म करना है कि नहीं करना? बोलो भाई, जोर से बोलो, खत्म करना है। अगर इस व्यवस्था को खत्म करना है तो इसी व्यवस्था के अंतर से सर्वजन सुखाय पार्टी की स्थापना हुई।